गुड इवनिंग फ्रेंड्स। पर्यावरण में अपना नया टॉपिक है पारिस्थितिकी निकेत। देखिए, पर्यावरण में या अपन किसी भी विषय को अगर अपन पढ़ते हैं तो उसकी शब्दावली पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। पारिस्थितिकी निकेत की बात करते हैं। निकेत शब्द को अगर आप समझेंगे तो आप साधारणतया इसको आप स्वयं पे लीजिए, क्योंकि पारिस्थितिकी में या पर्यावरण में मानव भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और जीव जंतु भी अपने आप में एक हिस्सा है, पादप भी हैं। निकेत का जो संबंध है यहां पे है आवास से। अब पारिस्थितिकी में निकेत या आवास का महत्व क्या है? देखिए, अपन जानते हैं कि इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र, ऐसा भौतिक क्षेत्र जहां विभिन्न प्रकार के पादप, वनस्पति, जीव जंतु, वायुमंडलीय स्थितियां आदि आपको जहां आपस में अंतर संबंधित होती हुई दिखाई देती हैं, उन्हें अपन कहते हैं पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी निकेत, पारिस्थितिकी निक या पारिस्थितिकी आवास। अब इस शब्द का सबसे पहले जो उपयोग है वो ग्रीनेल्स नामक एक वैज्ञानिक ने किया था, जैव वैज्ञानिक थे। इन्होंने इस शब्द को परिभाषित किया। इस परिभाषा में उन्होंने ये बताया कि पारिस्थितिकी निकेत अर्थात पारिस्थितिकी का ऐसा क्षेत्र जहां पे किसी भी पादप, जंतु या पर्यावरण के किसी अन्य घटक की विभिन्न जातियां, उपजातियां आपस में अंतर संबंधित होते हुए निवास करती हैं। लेकिन यह निवास कैसा होना चाहिए? यह निवास ऐसा होना चाहिए कि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। जैसे मानव, अपन सभी घरों में निवास करते हैं, परिवार के साथ निवास करते हैं। पूरे दिन अपनी दिनचर्या में अपन जो भी अपना रोजगार है, अध्यापन है, अध्ययन है या अन्य कोई काम, दिन के समय अपन उसे पूरा करके और जितना जल्दी हो सके हम उसे संपन्न करके अपने घर की ओर लौटने की कोशिश करते हैं। पशु पक्षियों को भी आप देखेंगे, अपने निश्चित समय के बाद में शाम को रात होने से पहले या एक निश्चित समय के बाद वो अपने घरों की ओर प्रस्थान करते हुए आपको दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि वो वहां पे सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को। तो पारिस्थितिकी निकेत में जो भी जीव, जाति, प्रजाति, उपजातियां जो भी निवास करती हैं, जो आपस में अंतर संबंधित हैं, अगर वो अपने आप को कहीं सुरक्षित महसूस कर रही हैं तो वो उस जीव का पारिस्थितिकीय निकेत कहलाता है। इस पारिस्थितिकीय निकेत को मुख्यतः अपन 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इन 4 भागों में क्या क्या है वो आप देखिए। जैसे आवास निकेत, उस जीव का रहने का स्थान कैसा है, जहां वो रह रहा है उस स्थान की भौतिक विशेषताएं कैसी हैं। भौतिक विशेषताओं में वहां पे तापमान कैसा है, आर्द्रता कैसी पाई जाती है, उच्चावच कैसा पाया जाता है, अक्षांशीय स्थिति क्या है उसकी वर्षण स्थिति क्या है, उसका वर्षा का स्तर क्या है, अदर जो भी उसकी भौगोलिक भूकंपीय व्यवस्थाएं हो सकती हैं, ज्वालामुखीय प्रकार का वातावरण हो सकता है, जो भी उसके भूगोल की वहां के मूल धरातलीय विशेषताएं हैं उसका अध्ययन किया जाता है। दूसरा संबंध या दूसरा प्रकार खाद्य निकेत, उस जाति विशेष का खाद्यान्न श्रृंखला या खाद्य जाल में किस प्रकार का स्थान है, किस प्रकार का उसका अन्य जीवों के साथ खाद्य श्रृंखला में संबंध है, इसका अध्ययन इसमें किया जाता है। जैसे अगर अपन बात करते हैं किसी मांसाहारी जीव की, तो मांसाहारी जीव जैसे शेर को ले लीजिए आप। इस मांसाहारी जीव को आपने इस पारिस्थितिकी निकेत के तहत आपने अध्ययन करना चाहा। शेर की प्रवृत्ति है मांसाहारी, लेकिन खाद्य जाल में अगर आप इसे देखेंगे तो या तो ये तृतीय उपभोक्ता होगा या उच्च उपभोक्ता होगा, क्योंकि मांसाहार शुद्ध मांसाहारी है और उच्च प्रकार का
मांसाहारी है ये, मतलब कि उपभोक्ता श्रेणी में चतुर्थ श्रेणी में आता है। अब इसे जिनका शिकार करेगा, कुछ जीव ऐसे हैं जो अल्प मांसाहारी भी हो सकते हैं, कुछ शाकाहारी भी हो सकते हैं। तो शेर की जो स्थिति है वहां पे अगर आप इसका खाद्य जाल में संबंध देखते हैं तो ये जो प्राथमिक उपभोक्ता का उपभोग कर रहा है शाकाहारी प्रकार का, उसका भी खाद्यान्न श्रृंखला में उपभोग करेगा, और जो द्वितीयक उपभोक्ता जो है, जो शाकाहारी का उपभोग कर रहा है, उसका उपभोग करने वाले तृतीय उपभोक्ता को भी यह खाएगा। तो मतलब कि खाद्य श्रृंखला में शेर का स्थान क्या है, यह उच्च मांसाहार प्रकार का, या देखा जाए तो चतुर्थ प्रकार के खाद्य श्रृंखला में चतुर्थ प्रकार के उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। फिर बात करते हैं कि पुनर्जनन। पारिस्थितिकी निकेत में प्रत्येक जीव अपनी वंशवृद्धि के लिए, अपनी नई पीढ़ी के लिए कोई न कोई प्रजनन क्रिया जरूर करेगा। अब उस प्रजनन क्रिया के दौरान वहां के वातावरण, वहां के तापमान, वहां के वर्षण, वहां की आर्द्रता, वहां की भौगोलिक स्थिति, वहां उपस्थित भूगोल के अंदर धरातल के ऊपर पाए जाने वाले उसका खाद्य जाल, इन सभी का प्रभाव उसके जनन क्रिया पे अवश्य पड़ता है। अब इस जनन क्रिया में अगर आप देखते हैं तो कई ऐसे जीव हैं, जैसे रिडले टर्टल, जैसे साइबेरियन क्रेन, ये कुछ ऐसे जीव हैं जो हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके अन्य स्थान पर जाके अपनी प्रजनन क्रियाओं को संपन्न करते हैं। तो किस आवास में किसी जीव के जनन का क्या योगदान है, उस जनन का क्या प्रभाव पड़ रहा है उस जीव की वंशवृद्धि पे, पर्यावरण का उस जीव पे, इस अंतर संबंधों का अध्ययन अपन करते हैं पुनर्जनन निकेत के अंदर। अंतिम, रासायनिक या भौतिक निकेत। अब रासायनिक या भौतिक निकेत में अगर आप देखेंगे, जैसे ही भौतिक शब्द आता है तो आप समझ लीजिए अजैविक क्रियाएं या अजैविक घटक, भौतिक या अजैविक, हर जीव अपने जीवन यापन में आप देखते हैं कि उसके चारों ओर एक वातावरण होना चाहिए, उसके चारों ओर एक पर्यावरणीय परिस्थिति होनी चाहिए। जैसे अपन है, मानव है, पृथ्वी पे रहते हैं। अब पृथ्वी पे प्रत्येक जीव को विकास के लिए जो एक आदर्श तापमान होता है वो होता है 35 डिग्री सेल्सियस। अगर ये आदर्श तापमान बना रहता है, जो आपके चारों ओर ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है उसके कारण जो ये तापमान नियंत्रित होता है, उसमें आप अपना सर्वांगीण विकास करते हैं, ये प्रत्येक जीव के लिए आवश्यक है। अब इस भौतिक घटक के अंदर अगर आप देखेंगे, वर्षा का, आर्द्रता का, उच्चावच का, तापमान का, सूर्य ताप का, पार्थिव किरणों का, ज्वारीय ऊष्मा का, नाभिकीय ऊष्मा का, सौर ऊष्मा का, ये जितने भी घटक हैं जो भौतिक घटक होते हैं, उनका मनुष्य के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, वैसे ही प्रत्येक जीव, उसकी प्रजाति, उसकी उपजाति, उसके ऊपर इन भौतिक घटकों का क्या प्रभाव पड़ता है, उन प्रभावों के और जीव के मध्य क्या संबंध पाया जाता है, इसका अध्ययन करते हैं हम इसमें। तो आप देखिए, पारिस्थितिकी निकेत, निकेत मतलब कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो भी जीव, कोई भी जंतु, पादप, वनस्पति या पर्यावरण का कोई भी घटक अगर उपस्थित है तो उसके आवास, उसके निकेत के आपस में क्या अंतर संबंध पाए जाते हैं। थोड़ा सा और सरल तरीके से आप समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा और सरल प्रकार से अपन समझते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में उस एक प्रजाति या उस एक जीव विशेष का अध्ययन किया जाता है, या उसकी, उस पर्टिकुलर जीव विशेष की अन्य उपजातियों का, उसके अन्य सब पार्ट्स जो हैं उनका अध्ययन किया जाता है, जो किसी निश्चित भौतिक स्थान पे निवास करती है, जहां पे वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। जैसे एक वर्ग इस पारिस्थितिकी तंत्र में मांसाहारी, दूसरा वर्ग शाकाहारी, एक तीसरा वर्ग सर्वाहारी।
अगर इनका अध्ययन करें, मांसाहारी कई प्रकार के हो सकते हैं, कुत्ता हो सकता है, अब सूक्ष्म जीव अपघटक हो सकते हैं, बिल्ली हो सकती है, शेर हो सकता है, चीता हो सकता है, कोई भी मांसाहारी जीव। अब इस मांसाहारी जीव में कुत्ते का आवास, उसका निकेत कहां स्थित है, उसका किसी अन्य जाति के साथ क्या संबंध है। तो आप जानते हैं कुत्ता पालतू भी होता है, कुत्ता आवारा भी होता है। तो शेर की अगर आप स्थिति देखो और कुत्ते से अगर आप उसकी तुलना करो, तो शेर को क्या आप पालतू बना के रख सकते हैं? क्या आप उसे अपने घर में रख सकते हैं? या तो आप उसे किसी वन क्षेत्र में रखेंगे या किसी जू के अंदर रखेंगे, मतलब स्वस्थाने या बहिस्थाने आवास में उसका विकास किया जाएगा, लेकिन मानव के साथ उसका संबंध नहीं होगा प्रत्यक्ष रूप से कि मनुष्य उसे पाले। क्यों? क्योंकि वन्य जीव अधिनियम के तहत भी पहली बात तो उन्हें संरक्षण दिया गया है, दूसरा आप सक्षम भी नहीं है कि आप उसे अपने घर के ऊपर पाल सके, लेकिन कुत्ते को पाला जाता है। क्यों? क्योंकि उसका एक सांस्कृतिक महत्व की वफादारी के तौर पे, दूसरा कि वो हमें संरक्षण भी प्रदान करता है कि भाई चोरों से सावधान करना, रात्रि में अपन सो जाते हैं तो कई चीजों की सुरक्षा प्रदान करना, कई अन्य कारण है। तो यहां पे आपने अध्ययन किया कुत्ते का, मतलब कि मांसाहार में भी एक पर्टिकुलर जाति, कौन सी जाति? कुत्ता। अब कुत्ते की भी कई उपजातियां हो सकती हैं, अलग अलग प्रकार की नस्ल हो सकती हैं जो उसकी उपजातियों के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। उसका जो अध्ययन किया जा रहा है उसे क्या कहा जाता है? निकेत है। मैंने मेरी तरफ से बहुत जो भी कोशिश की है, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर नीचे लिख सकते हैं। कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक को मैं आपको पुनः, अगर नहीं समझ में आया तो मैं पुनः समझा दूं, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिए निकेत आवास है किसी पादप विशेष, जंतु विशेष की इंडिविजुअल जो स्पीसीज, इंडिविजुअल जो उसकी कोई पर्टिकुलर प्रजाति है, उसका क्या संबंध है पर्यावरण के साथ, उसका अध्ययन किया जाता है, प्लस उसका किसी अन्य प्रजाति के साथ क्या संबंध है उसका भी अध्ययन किया जाता है। 4 प्रकार के संबंध निर्धारित किए जाते हैं जिनका अध्ययन किया जाता है। आप इसे देखिए और प्लीज आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं एनवायरनमेंट के अंदर, वो आप अपने टॉपिक में कमेंट में लिख के छोड़ दीजिए। जैसे ही मैं वापस आपके रिव्यू देखूंगा उसके बाद मैं आपके लिए वो टॉपिक तैयार करके आपके लिए डाल दिया जाएगा। धन्यवाद। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।